हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी रिएक्शन ए टू जेड में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये जो इंटरव्यू में और एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो बहुत ही लाभदायक होगा। तो जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी लोग मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आमतौर पर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसे आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको भूलेगा भी नहीं, ठीक है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, ठीक है। जो मानव शरीर का आदमी का प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो 1000 ओम होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में से गुजरने वाली धारा का मान डैश हो तो इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव नहीं होता है। 1 मिली एम्पियर से कम हो तो इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव नहीं होता, यानी 1 मिली एम्पियर से यदि कम होगा तो हमारे अंदर से धारा प्रवाहित हो सकती है, लेकिन हमें नहीं मालूम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए, इलेक्ट्रिक द्वारा यदि आग लगी है तो उसे बुझाने के लिए हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। फिर सूखी बालू का प्रयोग कर सकते हैं, CTC, ठीक है। CTC एक होता है कार्बन टेटो क्लोराइड्स है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस टाइप का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है, तो D टाइप का ये अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बुझाने के लिए। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, कृत्रिम सांस की सही विधि मुंह से मुंह सांस देना होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में CPR कहते हैं, ठीक है। कार्डियोप्लोमनरी रिसुसुलेशन कुछ शायद ऐसा ही है, ठीक है। तो CPR का फुल फॉर्म होता है। तो CPR हम लोग देते हैं 28 बार चेस्ट कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं और उसके बाद 2 बार मुंह में फूंकते हैं, ठीक है। सांस हवा भरते हैं उनके लंग्स में, हवा भरने के बाद से हम लोग चेस्ट को थोड़ा दबाते हैं तो उसे आदमी जो शॉक हो जाता, जो बेहोशी हालत में जाता है, वो चांस है कि वो सही हो सकता है, ठीक है। यदि उससे नहीं होता है तो आप तुरंत उसे हॉस्पिटल में रेफ़र करें, ठीक है। लैंप होल्डर की ज़मीन से ऊंचाई होनी चाहिए। जो लैंप होल्डर होता है हमारा वो कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? तो 2 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, ठीक है। ये वायरिंग के संबंधित है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं पर भी कोई पूछ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन वाले व्यक्ति को तो ये जानना अति आवश्यक है, ठीक है। तो स्विच बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए, देखिए, तो स्विच बोर्ड की 1.5 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो 2 मीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। लाइट और फैन की बीच की दूरी, यानी लाइट कहाँ पर लगेगा और फैन की कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 0.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। विद्युत कार्य के लिए उपयोग होने वाला हैमर कौन सा है? तो उसे बॉल पेन हैमर कहते हैं, ठीक है। यह एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? कोई भी आदमी आपसे पूछ सकता है कि भाई इलेक्ट्रिशियन है तो एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है, जो ब्रिटिश में होता है, और मैट्रिक्स में होता है 735.5 वाट, ठीक है। तो इसको भी जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। मानते हैं इंटरव्यू में कहीं गए, वहाँ पर पूछ दिया आपसे यूरेका मिश्रण है ना, यूरेका मिश्रण है, यानी यूरेका किस से बना हुआ है? तो इसको आपको बताना पड़ेगा कॉपर 60% और उसके बाद से निकेल 40% से मिलकर बना हुआ यूरेका होता है, ठीक है। किसी चालक का पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए प्रतिरोध भी बढ़ता है, यानी किसी भी चालक, यानी किसी भी पदार्थ हो जिसमें हमारा लाइट प्रवाहित होता है, उसका यदि टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना होगा। सीसा विद्युत का चालक मिश्र धातु है, ठीक है। सीसा विद्युत का चालक मिश्र धातु होता है, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी मेरे दोस्त प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखिएगा, ठीक है।
तो जो भी मुझसे गलतियाँ हुई होंगी उसे माफ़ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रिसर्च किया जाता है, रिसर्च करके आपके सामने हम पेश करेंगे, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।